नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने रोड मैप तैयार किया है। सबसे पहले 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले टीकाकरण को लेकर हिंदुस्तान को दुनिया फॉलो करेगी। देश में कोरोना टीकाकरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। मीटिंग में पीएम ने बताया कि कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस बैठक में सभी राज्यों ने टीकाकरण अभियान को लेकर तैयारियों का ब्यौरा पेश किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि देश में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहों से बचने की सलाह दी। पीएम मोदी ने कहा इस तरीके की अफवाहों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी राज्यों की है। पीएम ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर वैज्ञानिक समुदाय की सलाह के आधार पर हम काम करते रहेंगे। हम उसी दिशा में चल रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को भड़काने का काम कांग्रेस बंद करे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष से किसानों को गुमराह न करने की भी अपील की। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कहा कि ऐसी बर्बादी किसानों की कभी नहीं हुई। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा बोले कि सरकार को अपनी जिद छोड़कर किसानों की बात मान लेनी चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया जा रहा है, हम उससे निराश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि दूसरी सरकार से सब शुरू किया था, ये कह देना काफी नहीं है। हालात बेहद खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानून की संवैधानिकता पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को लेकर पहले चर्चा करने को लेकर भी सरकार से सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कानून बनाते वक्त आपने किससे चर्चा की थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने जवाब देते हुए कहा कि हम इस मामले का एक हिस्सा हैं, चाहते हम भी हैं कि मामले का समाधान निकले। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कानून को होल्ड पर डालने को लेकर सवाल किया। सिरसा के एलानाबाद से विधायक अभय चौटाला ने विधानसभा स्पीकर को भेजा खत। अभय चौटाला ने कहा कि 26 जनवरी तक अगर किसानों की मांगे नहीं मानी जाती तो 27 जनवरी को इस्तीफा स्वीकार कर लें। एलानाबाद के गांव बरासरी में लोगों के बीच मौजूद अभय चौटाला ने चिट्ठी पर इस्तीफे के तौर पर दस्तखत किए। इसके बाद अभय ने ईमेल के जरिए से स्पीकर को भेज दिया। पत्रकारों से बातचीत में अभय चौटाला ने कहा कि जनहित के लिए मैं हर बार इस्तीफा देने को तैयार हूं। अभय चौटाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत सिंह पर भी निशाना साधा। गुरनाम चढ़ूनी ने ली करनाल घटनाक्रम की जिम्मेदारी। कहा आगे भी बीजेपी के कार्यक्रमों का यूं ही विरोध किया जाएगा। हमारा आंदोलन तोड़ने की कोशिश में है सरकार। करनाल के कैमला गांव में बीजेपी की किसान महापंचायत के दौरान हुई तोड़फोड़ को लेकर चढ़ूनी समेत 71 लोगों पर केस दर्ज। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं में केस किया गया दर्ज। हुड़दंग करने वालों की पहचान की गई। गणतंत्र दिवस पर जवानों और किसानों में हो सकता है टकराव। किसान नेताओं का ऐलान, 26 जनवरी को बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली में करेंगे एंट्री। परेड करना रहेगा मकसद। 24 मार्च तक सभी किसानों से बॉर्डर पहुंचने की अपील। यमुनानगर के छछरौली ब्लॉक में किसानों ने करीब 600 ट्रैक्टर के साथ रैली निकाली। उन्होंने कहा कि यह गणतंत्र दिवस के लिए मार्च पास्ट किया जा रहा है। किसानों ने कहा कि यदि सरकार 26 जनवरी से पहले नए कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं होती तो वो दिखा देंगे कि किसानों की ताकत कैसी है। झारखंड में किसान संघर्ष समिति खंड के प्रतिनिधि मंडल ने थाना प्रभारी से मुलाकात की। इस दौरान किसान संघर्ष समिति ने पराली के मामलों को लेकर किसानों को परेशान न करने का मांग पत्र सौंपा। किसानों ने सौंपे गए ज्ञापन में थाना प्रभारी से मांग की कि जब तक किसान आंदोलन का कोई निपटान नहीं होता तब तक पराली जलाए जाने के मामले में किसानों पर दर्ज हुए मामलों के संबंध में किसानों को परेशान न किया जाए। मामले में थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने कहा कि किसान संघर्ष समिति का मांग पत्र विभागीय अधिकारियों को भेजा जाएगा। साथ ही किसानों को किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा। टीकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत की खबर सामने आई है। मृतक किसान जगदीश नंबरदार पंजाब की श्री मुक्तसर साहिब जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। अब तक टीकरी के धरना स्थल पर 15 किसानों की जान जा चुकी है। बताया जा रहा है कि किसान जगदीश नंबरदार देर रात 12 बजे चाय पीकर सोया था। सुबह करीब 3 बजे अचानक उठा और करीब 3:15 बजे उसकी मौत हो गई। हार्ट अटैक मौत की वजह बताई जा रही है।
कृषि कानूनों के विरोध में अनशन पर बीएसएफ के रिटायर्ड जवान भी अब शामिल हो गए हैं। जिला फतेहाबाद के टोहाना हिसार टाउन पार्क के बाहर 3 कृषि कानूनों के विरोध में चलाए जा रहे अनशन पर 52 से 84 साल के सेवानिवृत्त फौजी और रिटायर्ड कर्मचारी अनशन पर बैठे हैं। इस मौके पर संयुक्त संघर्ष एक्शन टीम के सदस्य रणजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि किसान आंदोलन के समर्थन में चलाए जा रहे क्रमिक अनशन में लगातार लोग अपनी इच्छा से शामिल हो रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर किसान नेता रमजान चौधरी ने कहा कि किसान आंदोलन में 6 से 20 जनवरी तक चलने वाले जागरूक पखवाड़े में कई तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनकी रूपरेखा बन चुकी है या बन रही है। रमजान चौधरी ने कहा कि 12 जनवरी को हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर दिल्ली चलो मार्च होगा, जिसमें हजारों किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे और 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व पूरे मेवात में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोहड़ी का पर्व मनाने के दौरान आहुति के तौर पर तीनों काले कानूनों के प्रति जलाई जाएगी और एक बड़ा प्रोग्राम नूह हल्के में किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा अभी बन रही है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि पराली जलाने से रोकने को लेकर कोई ठोस योजना के साथ हलफनामा दायर किया जाए। दरअसल पराली के मामले को लेकर याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के वकील विकास सिंह ने कहा था कि सरकार के हलफनामे में योजना को लेकर कोई प्लान नहीं है। रेवाड़ी में खेड़ा बॉर्डर पर कई दिनों से किसानों का पड़ाव लगा हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने काम धंधा ठप होने का हवाला दिया। मामले में आंदोलनकारी किसान और स्थानीय लोग आमने सामने हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने हाईवे बंद के मामले में खिलाफ बवाल में पंचायत की और NH 48 खोलने की मांग की। लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप और ढाबों का काम बाधित हो रहा है। 14 जनवरी को होगा अंबाला में मेयर पद का शपथ ग्रहण समारोह। शहर की पहली मेयर शक्ति रानी शर्मा समेत 20 निर्वाचित पार्षद लेंगे शपथ। डीएवी ऑडिटोरियम में आयोजित होगा कार्यक्रम। अंबाला की नव निर्वाचित मेयर शक्ति रानी शर्मा को कमिश्नर दीप्ति उमाशंकर शपथ दिलवाएंगी। निगम चुनाव में मेयर समेत 7 वार्ड पार्षदों पर एचजीपी ने कब्जा जमाया है। शक्ति रानी शर्मा अंबाला निगम की पहली महिला मेयर के तौर पर शपथ लेंगी। एचजेपी अंबाला शहर में विकास और साफ सफाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ी थी, लिहाजा मेयर के तौर पर शक्ति रानी शर्मा के लिए दोनों मुद्दे प्राथमिकता होंगे। कैथल में साधारण किसान के बेटे के साइंटिस्ट बनने से परिजनों में खुशी का माहौल है। किसान के बेटे साहिल ने ऑल इंडिया में चौथा रैंक हासिल किया है। साहिल ने मार्च में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिक्रूटमेंट की परीक्षा दी थी। साहिल की इस विशेष कामयाबी से गांव कमालपुर ही नहीं बल्कि पूरे उपमंडल कलायत में खुशी का माहौल बना हुआ है। कुरुक्षेत्र में शाहबाद में नागरिकों की सुरक्षा राम भरोसे है। मुख्य चौकों पर लगे सीसीटीवी कैमरे 1 साल से खराब पड़े, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मामले में अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। धुंध में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यमुनानगर के रोटरी क्लब ने आरटीए विभाग के साथ मिलकर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने की योजना बनाई है। आरटीए सचिव भारत भूषण कौशिक और रोटरी क्लब के प्रधान सुमित छापड़ा ने बताया कि अभी ऑटो और कैब पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, उसके बाद अन्य वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। इस दौरान साइकिलों पर भी रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में हजारों की संख्या में छोटे बड़े उद्योग हैं, जहां पर लाखों मजदूर काम करते हैं। ये लोग साइकिलों पर ड्यूटी जाते हैं, जिसके चलते साइकिलों पर भी रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। रतला में विकास की आत्मनिर्भर वाली कहानी देखने को मिली है। हीरापुर गांव में पंचायत और सरकार ने सड़क नहीं बनाई तो गांव के नौजवानों ने अपने खर्चे से सड़क बनवा दी। रतला विधानसभा के गांव हीरापुर में ग्रामीण खराब सड़क से खासे परेशान थे। गांव के युवा सोमेश ने सड़क बनाने का बीड़ा उठाया और सड़क बनकर तैयार हो गई, जिसका उद्घाटन करने के लिए बॉबी कटारिया को बुलाया गया। सिरसा में आम आदमी पार्टी ने न्याय की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। सिरसा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हंसराज सामा और उनके परिवार पर दर्ज मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दिया जा रहा है धरना। आप जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार का कहना है कि पुलिस ने पूरे परिवार पर झूठा केस दर्ज किया है। हंसराज सामा को जेल भेज दिया है। इसी के विरोध में वो पिछले कई दिनों से लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। ऑनलाइन तबादला पॉलिसी को लेकर विरोध में बैठे बिजली कर्मचारियों ने एक्सीएन ऑफिस में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि ऑनलाइन तबादला पॉलिसी से बिजली की सप्लाई में परेशानी होगी। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि नए कर्मचारियों को मालूम ही नहीं होगा कि लाइट कहां से ऑन करनी है और कहां से ऑफ करनी है। बाकी अन्य महकमों में तो ये पॉलिसी लागू हो सकती है, लेकिन बिजली बोर्ड में नहीं। सिरसा रोड पर बिजली निगम कार्यालय परिसर में कर्मचारियों ने 2 घंटे तक रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
बिजली कर्मचारियों का कहना है कि रोष प्रदर्शन ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती गई, जिसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि अपने चहेतों को इस पॉलिसी से दूर रखने का कार्य मैनेजमेंट ने किया है। उनका कहना है कि इस खामियों को दूर किया जाएगा, रिक्त पदों को भरा जाएगा। अंबाला की एक बिल्डिंग को हाईकोर्ट के ऑर्डर पर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे पहले भी नगर परिषद की टीम को 2 बार इस बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद अब एसडीएम भी मौके पर मौजूद रहे। बिल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू किया गया। एसडीएम ने बताया कि जब तक बिल्डिंग पूरी तरीके से नहीं टूट जाती, काम जारी रहेगा। दादर के गांव सावरी में एक व्यक्ति की मौत दर्ज करने के नाम पर 2,500 रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया। पटवारी द्वारा रिश्वत लेते हुए वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। मामले में संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त ने तुरंत प्रभाव से पटवारी को निलंबित कर दिया। शिकायतकर्ता की शिकायत पर दादर सिटी थाना पुलिस ने पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गुरुग्राम में रविंद्र हत्या मामले में ग्रामीणों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। रविंद्र यादव की 24 दिसंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। यह रकम गुरुग्राम पुलिस की ओर से दी जाएगी। पंचकुला में एक व्यक्ति से 55 लाख रुपए छीनने के मामले में एसआईटी ने इंस्पेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में इंस्पेक्टर और उसके ड्राइवर को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दरअसल पंचकुला सेक्टर 5 थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति ने सेक्टर 14 थाने के कुछ पुलिसकर्मियों पर 55 लाख रुपए छीनने का आरोप लगाया था। मामला गृह मंत्री अनिल विज के नोटिस में आने के बाद कार्रवाई की गई। रिमांड के दौरान एसआईटी आरोपियों से 55 लाख रुपए राशि की वसूली करेगी। साथ ही भ्रष्टाचार के और भी मामलों में पूछताछ की जाएगी। कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद है। अमीन रोड पर एक रेस्टोरेंट के बाहर बदमाशों ने फायरिंग की और उसके बाद ही पूरा मामला सामने आया। फायरिंग के दौरान मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हमलावरों ने फायरिंग के बाद मौके पर एक मैसेज भी छोड़ा है, जिसमें लिखा था, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। कृष्णा गेट थाना एसएचओ सुनील वत्स ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी को कब्जे में लिया गया। ट्रेलर पिक्चर वाले मैसेज के बारे में उन्होंने जांच का हवाला देते हुए कुछ भी बताने से इनकार किया। टोहाना सीआईए पुलिस की टीम ने रतिया रोड पर 2 लड़कों को लूट की फिराक में योजना बनाते हुए काबू किया, जिनके पास से पुलिस को चोरी किए गए 22 तोले सोने व 20,000 रुपए नकद बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पिछले दिनों सुनाम में एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें उन्होंने 22 तोला सोना चोरी किया। फतेहाबाद में 2 बाइक सवार महिलाओं का पर्स छीनकर फरार हो गए। बाजार में महिला सामान लेने के लिए जा रही थी। मकान के बाहर लगे सीसीटीवी में झपटमारी की घटना कैद हो गई। महिला ने अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। झज्जर पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से करीब 14,000 खाली बोतलें और डिफेंस की नकली लेवल हेलोग्राफ के साथ नकली शराब की 714 पेटियां बरामद की। पुलिस ने मामले से जुड़े गिरोह के 5 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि पेट्रोल पंप के साथ खाली मकान में अवैध शराब का धंधा चल रहा है। पुलिस की माने तो अवैध शराब के इस कारोबार में कौन कौन लोग शामिल हैं, इसके खुलासे को लेकर पुलिस पूछताछ की रही है। मामले की जांच के बाद खुलासा हो पाएगा। सोनीपत के पांची जाटन गांव में 2 भाइयों और उनके दोस्त के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, जिसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर दोस्त को बुरी तरीके से पीटा, जिससे उसकी जान चली गई। दोनों भाइयों ने मिलकर दोस्त सुशील की डंडों और तेजधार हथियार से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। सुशील मजदूरी का काम करता था। मृतक के भाई ने बताया कि ये तीनों बैठकर शराब पी रहे थे और किसी बात को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि दोनों आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। पंचकुला में आवारा पशुओं को बचाते हुए डिवाइडर से स्कूटी टकरा गई। हादसे में 19 साल की व्यक्ति की जान चली गई। वहीं 2 लोग हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। रामगढ़ के नजदीक हुए हादसे को लेकर जांच अधिकारी अर्जुन सिंह ने कहा कि तीनों बच्चे अपने किसी निजी काम से रामगढ़ पहुंचे थे। स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया, एक्टिवा डिवाइडर से टकरा गई। असंध के गांव चौगामा के पास कार में युवक का शव खून से लथपथ मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी।
जींद के गांव करसोला में पशु कारोबारी ने लेन देन को लेकर फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। परिजनों का आरोप है कि करीब 3 लाख रुपए की उधारी नहीं आने के चलते कारोबारी परेशान था। पुलिस ने यहां पर मृतक पशु कारोबारी के बेटे की शिकायत पर सोनू और विजय नाम के लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी विजय के घर पर पशु कारोबारी के फंदे से लटके होने को लेकर हत्या का शक भी जताया जा रहा है। पशु कारोबारी ने आरोपी सोनू से भैंस खरीदकर विजय को बेची थी, जिसकी विजय पर उधारी बकाया थी। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। 16 जनवरी को सिरसा में 5 वैक्सीनेशन केंद्रों पर लाभार्थियों को वैक्सीन दी जाएगी, जिनमें से नागरिक अस्पताल सिरसा, डबवाली के साथ साथ रानिया के स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल है। सिरसा के सीएमओ डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि 16 जनवरी को दी जाने वाली वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने बताया कि सभी कर्मचारियों को इसके बारे में प्रशिक्षण दे दिया गया है। बर्ड फ्लू का असर हरियाणा से लेकर नॉर्थ इंडिया में पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। हरियाणा में बर्ड फ्लू की पक्षियों में पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग ने इससे निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नूंह में पशुपालन विभाग की टीम ने उप निदेशक डॉक्टर नरेंद्र के नेतृत्व में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया। पशुपालन विभाग ने जिला मुख्यालय नूंह शहर में कंट्रोल रूम बनाया, जहां कई टीमों का गठन किया गया। टीमें पोल्ट्री फार्म हाउस पर जाकर न केवल मुर्गियों के सैंपल ले रही हैं, बल्कि ऐसी जगह पर लोगों को जाने से रोकने के लिए जागरूक भी कर रही हैं। कैथल में बर्ड फ्लू का असर पोल्ट्री फार्म और हैचरी फार्म के धंधे पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चूजों के दाम में गिरावट भी देखने को मिल रही है। मीट कारोबारी रामफल मलिक के मुताबिक जो चूजे 30 से 35 रुपए बिकते थे, उनकी कीमत 10 रुपए रह गई है। वहीं चिकन 100 रुपए किलो न बिककर 25 रुपए में बिक रहा है। रामफल मालिक का कहना है कि पहले लॉकडाउन में हमारा धंधा खराब हुआ और अब दोबारा कुछ काम चला तो बर्ड फ्लू के चलते धंधा चौपट होता हुआ नजर आ रहा है। भिवानी स्वास्थ्य विभाग बर्ड फ्लू के साथ साथ स्वाइन फ्लू को लेकर भी सतर्क हो गया है। इसके लिए अलग से बोर्ड की व्यवस्था की गई है। सीएमओ डॉक्टर सपना गहलवात ने इंडिया न्यूज हरियाणा को जानकारी दी। भिवानी सीएमओ डॉक्टर सपना गहलवात के मुताबिक बर्ड फ्लू को लेकर जो भी हिदायतें मिलेंगी विभाग उस पर अमल करेगा। स्वाइन फ्लू को लेकर भी विभाग पूरी तरीके से तैयार है। प्रदेश में बर्ड फ्लू फैलने के बाद पोल्ट्री फार्म मालिक एक बार फिर से निराश नजर आ रहे हैं। पहले कोरोना के चलते भारी नुकसान हुआ और अब बर्ड फ्लू ने एक बार फिर उन्हें नुकसान पहुंचाया है। पानीपत में पोल्ट्री फार्म मालिक चरणजीत सिंह का कहना है कि हर साल बर्ड फ्लू की अफवाह फैलती है, नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि मुर्गियां केवल ठंड की वजह से मर रही हैं। पोल्ट्री फार्म मालिक की माने तो मुर्गियों के मरने की वजह पोल्ट्री फार्म पर बॉयलर का प्रबंधन नहीं होना है। ठंड से मरने वाली मुर्गियों के चलते बर्ड फ्लू की अफवाह फैलाई जाती है। सिरसा में प्रशासन बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट हो गया है। पोल्ट्री फार्म संचालकों को जागरूक करने के लिए क्षेत्र के सभी गांव में पशु चिकित्सक पोल्ट्री फार्म का दौरा कर रहे हैं। देश में 16,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले आए सामने। 16,735 मरीज रिकवर। 24 घंटे में 150 मरीजों की मौत। कुल केस 1 करोड़ 4 लाख के पार पहुंच गए हैं। तो वहीं 2,19,000 से भी ज्यादा एक्टिव मरीज। जापान में कोरोना वायरस का एक और नया स्ट्रेन मिला है। ब्राजील से जापान पहुंचे यात्रियों में यह स्ट्रेन पाया गया। यह स्ट्रेन दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन में मिले संक्रमित लोगों के स्ट्रेन से अलग है। जापानी स्ट्रेन के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए वैज्ञानिकों ने स्टडी करना शुरू कर दिया है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ब्राजील से आए 4 लोगों में नए स्ट्रेन मिले हैं। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जापान से उन्हें पता चला है कि कोरोना के नए स्ट्रेन में 12 म्यूटेशन हैं। इनमें एक म्यूटेशन ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस जैसा ही है। 2 जनवरी को टोक्यो एयरपोर्ट पर ब्राजील से आए एक पुरुष यात्री को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जबकि एक महिला यात्री को सर में दर्द और गले में तकलीफ हो रही थी। वहीं तीसरे यात्री को बुखार था। 4 लोगों में सिर्फ एक लक्षण नहीं था। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पापा बन गए हैं। विराट की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने बेटी को जन्म दिया है। अनुष्का और विराट की बेटी का जन्म मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ। विराट ने एक स्टेटमेंट में सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए बेटी के आगमन का ऐलान किया।